गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग ई की मात्रा से दीर्घ ई की मात्रा से हम लोग आज वाक्य बनाओ शब्दों को तोड़कर और जोड़कर और पुस्तक अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का जो विषय वस्तु होगा, चर्चा करेंगे इस बात में। हम इस मात्रा से इस पाठ से हम लोग वाक्य बनाओ शब्दों को तोड़कर और जोड़कर, मतलब एक शब्द को कैसे हम तोड़कर फिर सजाएंगे और फिर उसी शब्द को फिर किस प्रकार हम अलग वर्णों को सजाकर एक नया शब्द कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। और साथ में हमारा पुस्तक अध्ययन होगा। पुस्तक अध्ययन पेज नंबर 22 में, पेज नंबर 22 में क्या है वो हम पढ़ेंगे। देखिए प्रत्येक पाठ में जैसे कि अपने मातृ शब्द चल रही थी तब, फिर आ की मात्रा चली तब, हर्ष ए की मात्रा चली तब और दीर्घ ए की मात्रा में मैं 4 बार आपको वाक्य बनाओ क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि वाक्य बनाओ जो होता है कि मेक सेंटेंस वाक्य बनाना एक बहुत अहम प्रक्रिया है आपके लैंग्वेज को सीखने में। क्योंकि जब हम कुछ वर्ड शब्द सीख जाते हैं, जब हम एक वर्ड पहले हम वर्ड यानी अक्षर सीखते हैं, उसके बाद फिर शब्द सीखते हैं और शब्दों को जब हम एक समूह में जब एक क्रम में एक के बाद एक नए नए शब्द बनाते हैं तब वो हमारा बन जाता है वाक्य। अब वाक्य कितना सही और कितना गलत होगा वो कब हम करेंगे, जब हम उसको बनाकर जब तक एक बार कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए वाक्य बनाओ बार बार आपको हर पार्ट में दिया जाता है। आपको हर पार्ट में चार करके या दो जितना भी है उससे क्या होता है कि एक आपको एक तरह का आइडिया दिया जाता है कि आप बनाएं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि हम 3 4 5 आपको हम दे सीखने के लिए, उसका मतलब 3 4 5 ही नहीं, आप घर में 2 4 सबसे उससे बना सकते हैं। और एक बात मैंने आपको मेंशन किया था कि जब जो मात्रा चलेगी आपको उसी मात्रा से बनाना है। इसलिए क्यों मैंने कहा था, क्योंकि मान लीजिए कि आपका आपकी मात्रा चल रहा है, आप वाक्य बना रहे हैं हर्ष की मात्रा से, तो उससे क्या होगा, आप तो बना तो लेंगे लेकिन आपको उस मात्रा का विस्तार जानकारी नहीं है। जैसे जैसे आपका मात्रा बढ़ रही है आप उससे बनाए। अभी मान लीजिए कि आपका हर्ष के बाद दीर्घ आ गया है तो आप हर्ष से बना सकते हैं ताकि आपको आने वाली जो मात्रा होगी उसके जानकारी मिले। अब ऐसा नहीं कि अब आपकी मात्रा पाठ दीर्घ और हर्ष की मात्रा से वाक्य बनाएंगे तो ये क्या होगा, बन तो जाएगा लेकिन आपको विस्तार जानकारी नहीं मिलेगी। आइए हम 2-3 शब्दों को आपको 2-2 शब्द को देखकर वाक्य बनाने दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए शब्दों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए ताकि वो एक के बाद एक आए और एक अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि आप लिख तो रहे लेकिन कोई माने मतलब नहीं कर रहा। अब बोलेंगे सर हम कैसे मन चलेगा कि माने मतलब, आप कोशिश कीजिए हम उसको सही बताएंगे कि गलत है कि सही है। चलिए हमारा मान लीजिए कि एक आपको शब्द मैंने दिया कि वाक्य बनाओ, मैं वाक्य बनाओ यहाँ लिख दिया वाक्य बनाओ। ये बहुत ही आम प्रक्रिया है, इसे आप छोटा मोटा समझें। नंबर 1 में दिया आपका काम में दिए खीर। खीर एक शब्द वाक्य तब बनता है जब तक आपको इस शब्द का मतलब पता हो, तभी आप बना सकते हैं। अगर इस शब्द का मतलब अगर ना पता हो तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए जब मैं आपको पाठ पढ़ाता हूँ तो शब्दों का कुछ न कुछ शब्दों का मतलब है कि ये इसका मतलब, जैसे मैंने खीर का मतलब खाना एक व्यंजन बोला था, ये खाना है पूरा खीर। तो दूध और चावल और मीठे यानी शक्कर और गुड़ से बनता है, ये प्रमुख है। लेकिन उसके बाद भी लोग बहुत से सामग्री से मिला देते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ तो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम खीर से बनाते हैं तो खीर से हमारा वाक्य क्या बनेगा, जैसे कि मान लीजिए राधा, रा में आका धा में आका राधा खीर बना रही है। देखिए एक वाक्य आपका सही अर्थ निकला और बना रही है मतलब राधा खीर बना रही है। हालांकि ये आपका है चला गया आई की मात्रा में, इसी को दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बता दी आई की मात्रा में चला गया। राधा पूरा शब्द जो आपको देखिए सब देखिए ये आ की मात्रा से है, ये दीर्घ की मात्रा से, ये भी आपकी आ की मात्रा। तो राधा खीर बना रही है, इस प्रकार आपको लिखना है। दूसरा मान लीजिए कि अगर आपको हम शब्द दे दिए गर्मी, तब क्या करेंगे गर्मी। तो गर्मी का मतलब हम सभी जानते हैं कि गर्मी एक मौसम है, इससे हमको शब्द बनाना है। तो क्या करेंगे हम आज आले आका जो आज बहुत गर्मी। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे आपका मात्रा बढ़ेगा आपके शब्द के ज्ञान बढ़ेंगे। ये जो आपका स्पेलिंग है हमने यहाँ पर में हर्षों की मात्रा दिया है ताकि आने वाली कक्षा में इसके बाद हम हर्षों की मात्रा पढ़ेंगे। आज बहुत गर्मी है, गर्मी है, तो ऐसे करेंगे। लेकिन ये तब कब मैं डाला, बहुत का स्पेलिंग मैंने कब दिया, जब हम दीर्घ ई की मात्रा के अंतिम चरण में है, ठीक है, तब दिया था। लेकिन मैंने आपको जो अमांतिक शब्द दिया था उसमें मात्रा दे दी एक की मात्रा, ऐसा नहीं था। तो आज बहुत गर्मी है। अब एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कि दही भी एक खाने का एक व्यंजन है जो दूध को जमा कर बनाया
गर्म करके ठंडा किया जाता है, उसमें एक जो उसे कहते हैं जोड़न, उसमें दही का एक मात्रा दिया जाता है ताकि वो दही ठंडा होकर दही बनता है। ठीक है, तो दही हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे शरीर को बहुत से बीमारियों से बचाती है और हमारे शरीर को ठंडा रखती है। ठीक है, तो इसमें एक हम वाक्य बनाएंगे कि राम दही दही खा रहा है। देखिए ये 3 सेंटेंस मैंने आपको बनाया, 3 वाक्य बनाया है। ऐसा नहीं कि आप यही वाक्य को दोबारा करेंगे, आप दूसरा ही बनाते हैं। जैसे खीर, आप क्या सकते हैं कि मैं खीर खा रहा हूँ या माँ खीर बना रही है, मोहन खीर इधर ला। तो वाक्य का जो गठन होगा वो अपने मनोभाव और विचार से होगा। ऐसा नहीं कि हम जो बोलेंगे वही होगा। हमने एक उदाहरण पे दिया कि वाक्य बनाओ, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वाक्य देखिए जितना आप उसमें कोशिश करेंगे शब्दों उतने आपके लिखने की और शब्दों की बनावट दुरुस्त होगी। मैं बस यही चाहता हूँ कि किसी तरह उसको मजबूत करो, और जब ये मजबूत हो जाएगा तो आपका प्रश्न उत्तर भी मजबूत हो जाएगा। देखिए प्रश्न उत्तर को कराना कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत लिख के करा देंगे, लेकिन उसको कैसे लिखना है ये कराना बहुत जरूरी बात है। इसीलिए वाक्य बनाओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 3 मैंने बताया है आपको, बाकी और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं और इससे 1-2 सेंटेंस आप अलग से पढ़ा सकते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक था क्या, शब्दों को जोड़कर और तोड़कर लिखिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। तो वाक्य हो गया, मैं ये पीछे फॉरवर्ड जा रहा हूँ क्योंकि इतना जाने के बाद एक बार फॉरवर्ड पीछे मुड़ के देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वर्ड आपको दिया खीर, इसे आपको तोड़कर लिखना है, तो क्या करेंगे, इस वर्ड को अलग कैसे करेंगे, कैसे इस वर्ड को बनाएंगे। आप क्या करेंगे, खा लिखेंगे पहले, उसके बाद आ लिखेंगे, चलिए आने लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी दीर्घई की मात्रा है, दीर्घई देंगे और रा प्लस। गलती होने पर सुधार जरूर कीजिएगा उसे, जिस तरह हमारा गलती हुआ आपने सुधार किया, आपका भी गलती सुधार कीजिए। सुधार करना एक भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जब तक अपनी गलती सुधार नहीं करेंगे तो कोई भी गलती बता नहीं सकता है। तो ये हमारा हुआ शब्दों को जोड़ कर लिखना, एक शब्द को हम अलग इस प्रकार करेंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, शब्दों को जोड़ कर लिखना। ये तो था हमारा जोड़ कर लिखने का प्रक्रिया था, इसको अगर हम जोड़ कर लिखने का प्रक्रिया कैसे करेंगे, चलिए इसी को हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, खा में दीर्घई, ठीक है, र प्लस आ कर देते हैं। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये मैंने पहले भी कहा था दीर्घई की मात्रा व्यंजन जोड़ने के बाद रखिए। सबसे पहले ये खा को खा लीजिए, खा के साथ में दीर्घई हो गया, खी हो गया। अब ये रा, ठीक है, खीर, ठीक है, यहाँ पर ये खीर हो गया। ठीक है, अगर कोई मात्रा वाले शब्द आता है जैसे कि मान लीजिए कि खा प्लस दीर्घई प्लस रा प्लस आ, तो ये अलग पहले इसको लेंगे हम, ये वाली मात्रा लेंगे खा में दीर्घई खी, रा में आका खीरा। तो देखा हमने तोड़कर मतलब क्या है, एक जब आपको ये शब्द दिया रहेगा तब आपको इधर ये लिखेंगे तो ये तोड़कर हो जाएगा, अगर ये चीज दिया हुआ आपको लिखेंगे तो आपका जोड़कर हो जाएगा। तो 2 पार्ट मैंने सुनाया। अब हम चलेंगे, हमारा दूसरा टॉपिक है पुस्तक अध्ययन। पुस्तक अध्ययन करने से पहले मैं आपको रफ कर देता हूँ कि पुस्तक अध्ययन में करना क्या है। ठीक है, पुस्तक अध्ययन करने के लिए हम पहले पुस्तक लेते हैं, पुस्तक के पृष्ठ संख्या 22 लेंगे। ये भी आपका दीर्घई की मात्रा से है। ठीक है, ये रहा आपका जो पुस्तक से पेज नंबर 22 में दीर्घई की मात्रा से गीता और वाणी। ठीक है, चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर आपको हम सिखाएंगे। पहले हम इसको पढ़ देते हैं यहाँ पर में। वाणी गीता की बड़ी बहन थी, वाणी गीता की बड़ी बहन थी। दादी जी खीर लाई, खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी, कहानी का नाम था भली लड़की। वह लड़की बड़ी भली थी, वह सबकी मदद करती थी। आइए हम इसको एक बार मैंने पढ़ा है, अब इसको मैं एक एक करके यहाँ दिखा के पढ़ूं। वाणी व में आकार, मुतन्ना में दीर्घिकार वाणी, गीता ग में दीर्घिकार त में आकर गीता की बड़ी बड़ी बहन थी। दादी द में आकार द में दीर्घिकार दादी जी खीर लाई, ख में दीर्घिकार खीर लाई। खीर खाकर ख में दीर्घई र, खीर खाकर गीता बाहर आ गई, ब में आकर बाहर आ गई।
बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। बाहर वाणी, व में आकर दीर्घ वाणी कहानी, क हमें आकर नम दीर्घ कहानी की किताब, क में हर्षिकार, त में आकर ब किताब पढ़ रही थी। कहानी, क हमें आकर नम दीर्घिकार, कहानी एक लड़की की नाम थी। कहानी एक लड़की की थी, कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम भली लड़की थी। कहानी का नाम क्या थी? भली लड़की थी। वो लड़की बड़ी भली थी, वो सबकी मदद करती थी। वह लड़की ला में दीर्घई, लड़की बड़ी बाड़ा ला में दीर्घई, बड़ी भली थी, भा ला में दीर्घई, ठीक है। वह सबकी मदद करती थी। तो एक बार चलिए मैं विस्तार से इसको पढ़ दूं। वाणी गीता की बड़ी बहन थी। दादी जी खीर लाई, खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी। कहानी एक लड़की थी। पिछले लाइन में मैं नाम बोला था, वहाँ ये नहीं होगा। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। वो लड़की बड़ी भली थी, वो सबकी मदद करती थी। बच्चों, आज के पाठ में ये चीज आपको पढ़ना है और इसकी अगली कक्षा में इसे आपको प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। तब तक धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले विषय के साथ में।